सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज हम कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ऑटोनोमसली वर्क करती है और स्पेशल टास्क परफॉर्म करती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कलेक्शन होता है उसी से कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसके अंदर इनपुट देना पड़ता है और जो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का या कमांड्स का, वो प्रोसेस होकर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। अब हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है, ये ऑटोनॉमस मैनर में वर्क करता है। इसका मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है। सेकंड है हाई स्पीड प्रोसेसिंग। इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी एक्यूरेट आता है। फोर्थ है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। और फिफ्थ है, इसमें हम रिमोट लोकेशन पर जो मशीन से उनसे कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन का मतलब है कि दूसरी जगह पर जो मशीन से या फिर कंप्यूटर सिचुएटेड होते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है कंप्यूटर का। इसमें सबसे पहले इनपुट दिया गया है डेटा को, उसमें मेमोरी में जाकर वो स्टोर होता है। देन इंफॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। मेमोरी में वो जो डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शंस, डेटा या इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। और जो स्टोरेज डिवाइस है वो स्टोरेज में जाकर के स्टोर हो जाता है और उसे हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन या फंक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। फर्स्ट है इनपुट। ये प्रोसेस होता है डेटा को एंटर करने का के लिए कंप्यूटर सिस्टम है। सेकंड है कंट्रोल यूनिट। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की जो प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर जो सुपरविज़न परफॉर्म किया जाता है उस कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है। मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी यूनिट है उसमें हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लॉजिक एंड कंपैरिजन, वो सब एएलयू के द्वारा परफॉर्म होते हैं। आउटपुट, ये प्रोसेस होता है हमारे रिजल्ट, मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करने का, जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये रिजल्ट प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट के रूप में हमारे सामने शो होता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर के सिस्टम के ब्रेन यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, एमयू एंड सीयू। पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं और इनका काम होता है कंप्यूटर की कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना। जैसे कि फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट डिवाइस और थर्ड अदर पेरिफेरल्स। अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर किया जाता है यूज़र के थ्रू। यूज़र कौन होते हैं? हम, जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो यूज़र है। हमारे द्वारा जो इनपुट दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिया जाता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस के दिए गए हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। इसमें जो वेरिएशन, बहुत अलग अलग टाइप के कीज़ होती हैं, यानी कि टोटल 104 कीज़ होती हैं इसके अंदर। और इसमें कंट्रोल की भी होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में अप एंड डाउन के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पैड होता है जिसके द्वारा हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड, जो मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूज़ किया जाता है वो क्वेर्टी कीबोर्ड होता है। माउस, माउस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस होती है और हैंडहेल्ड डिवाइस होती है। इसको हम अपने पाम में यानी हथेली में होल्ड करके इसको मूव करा करके इसमें
पॉइंटर होता है, उसके थ्रू हम डेटा कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन इसके अंदर। यानी कि यदि हमें कोई भी कमांड देना है मेन्यू में, या आइकन्स को मूव करना है, रिसाइज करना है विंडो को, या प्रोग्राम स्टार्ट करना है, कोई ऑप्शन चूज़ करना है, ये सब हम माउस के थ्रू करते हैं। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, जो डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। ये माउस की तरह ही होता है। इसमें हम डायरेक्ट उसको डिस्प्ले के ऊपर पॉइंटर से टच करके उसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर, ये ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इमेज स्कैनर जो है वो ट्रांसलेट करता है प्रिंटेड इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहती है। इसका एग्जांपल है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR, जो कि जो स्कैनर इमेज होती है उसको वो प्रिंटेड पेज में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। टच स्क्रीन टच पैनल डिस्प्ले होता है इसका, या पैड की तरह होता है, जिसमें आप इसमें जो इनपुट दिया जाता है वो डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करके ही दिया जाता है। जो मॉनिटर है वहीं मॉनिटर के थ्रू ही इसमें इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है। माइक्रोफोन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आप वॉइस इनपुट कर सकते हैं। 2 टाइप के माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, डेस्कटॉप माइक्रोफोन और हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटर को मूव करने के लिए हमें बॉल को रोटेट करना होता है हमारे थंब से या हमारी फिंगर से, और हमारे पाम से उसको होल्ड करके रखा जाता है। इसमें 1 to 3 बटन्स होते हैं यूजुअली, जिसको हम माउस बटन की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, अब हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आउटपुट, जिसमें हमें रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस किया जाता है। मॉनिटर, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यूज़र इससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। जो भी हमारा रिजल्ट है वो डिस्प्ले पे यानी मॉनिटर पे शो हो जाता है। 2 बेसिक टाइप के मॉनिटर्स यूज़ किए जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में, जैसे कि CRT कैथोड रे ट्यूब, और सेकंड है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। जो CRT है वो टिपिकली मॉनिटर है जो कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ये इसकी टेलीविज़न की तरह स्क्रीन होती है और सेम ही वर्क होता है। इसमें लार्ज वैक्यूम ट्यूब होती है जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। LCD, ये जो मॉनिटर्स होते हैं इसका जो स्क्रीन होती है वो फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है। मोस्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टू रेंडर इमेजेस, और आजकल LCD मॉनिटर ही पॉपुलर है। प्रिंटर पे आप कोई भी कागज़ के ऊपर अपना रिज़ल्ट प्रिंट करके निकाल सकते हैं, और इससे हम जो प्रिंट आउट निकलता है हम उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, जबकि जो मॉनिटर पे हमें आउटपुट शो होता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर लेज़र प्रिंटर जो है वो हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है, एक्सट्रीमली फास्ट होता है। जो ऑपरेशन है लेज़र प्रिंटर का वो भी ईजी है, ऑटोमेटिकली पेपर पे प्रिंट हो जाता है। इसमें इंक रिबन्स होते हैं। जो लेज़र प्रिंटर होता है वो 200 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकता है यदि ब्लैक एंड वाइट यानी मोनोक्रोम हो तो, और यदि कलर है तो वो 100 पेजेस पर मिनट तक प्रिंट करके दे सकता है। इंकजेट प्रिंटर है वो डायरेक्टली इमेज को स्प्रेइंग इंक के द्वारा प्रिंट कर देते हैं, जिसमें 64 टाइनी नोजल्स होते हैं। इंकजेट प्रिंटर भी कन्वीनियंट होता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं होता है जितना लेज़र प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी बहुत ज़्यादा अपने टाइम पर एक पॉपुलर प्रिंटर था, और ये काफ़ी वर्सेटाइल और इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस है। इसमें रिबन के द्वारा पेपर पे फिजिकली हिट्स होता है और टेक्स्ट टाइप हो जाता है, उस पर प्रिंट हो जाता है। हालांकि ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव यानी सस्ता है, लेकिन उसी के साथ इसकी प्रिंट क्वालिटी भी काफ़ी लोअर है। DMP स्पीड इज़ मेजर्ड इन, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैरेक्टर्स पर सेकंड में मेज़र की जाती है। लाइन प्रिंटर जनरली लार्ज कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जाता है। ये हाईली स्पीड प्रिंटर्स होते हैं। इसकी जो रेंज है वो 100 से लेकर के 3800 लाइन पर मिनट प्रिंट करने की रेंज है। पहले के टाइम में जो लाइन प्रिंटर थे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं थी,
लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के बाद लाइन प्रिंटर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है और इसकी जो रेंज है, वो कॉस्ट है, वो लैक्स ऑफ रुपीज़ में जाती हैं। प्लॉटर एक स्पेशल काइंड का आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर की तरह, जिसमें इमेजेस पेपर के ऊपर प्रोड्यूस की जाती हैं। लेकिन जो प्लॉटर्स है वो लार्ज ड्राइंग और इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। प्लॉटर्स के दो डिज़ाइन यूजुअली कम इन टू डिज़ाइन, फ्लैट बेड और ड्रम। जो फ्लैट बेड हैं वो प्लॉटर्स ऑफ सम स्मॉल साइज़ के होते हैं, जो कि आप टेबल पे भी उसे रख सकते हैं, जबकि जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं और इसमें जो आप पेपर की लेंथ है वो अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीकर्स आर एन अनदर टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें हमारी जो वॉइस है उसका आउटपुट देता है, जैसे कि म्यूज़िक, कन्वर्सेशन विद पीपल। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।